रात के अंधेरे में नील और रिया को उनके घर के दरवाजे पर एक पुरानी जली फटी चिट्ठी मिली। आओ और हमारा खेल खेलो, टॉय फैक्ट्री में तुम्हारा इंतजार है। हवा अचानक सर्द हो गई। रिया ने कांपते हुए कहा, ये मजाक है ना नील? नील ने चिट्ठी को उलट पलट कर देखा, लेकिन कोई नाम या पता नहीं था। उनके शहर के बाहर एक पुरानी टॉय फैक्ट्री थी, जिसे बरसों पहले बंद कर दिया गया था। वहां जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन जिज्ञासा उनके डर से ज्यादा थी। हमें वहां जाना चाहिए, नील ने धीमे स्वर में कहा। अगर ये कोई खेल है, तो हमें पता लगाना होगा कि इसे किसने भेजा है। चांदनी में नहाई पुरानी फैक्ट्री एक खंडहर जैसी लग रही थी। टूटी खिड़कियों से अंदर अंधकार झांक रहा था। जैसे ही उन्होंने लोहे के भारी दरवाजे को धक्का दिया, वह चरमराता हुआ खुला और अचानक उनके अंदर जाते ही धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। क्या? रिया ने दरवाजा धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अंदर की दीवारें पुरानी और धूल से भरी थीं। जमीन पर बिखरी हुई थीं टूटी फूटी गुड़िया, जंग लगे रोबोट और बिना आंखों वाले टेडी बियर। कोनों से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। तभी एक बड़ा गंदा टेडी बियर हिलने लगा। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गईं। धीरे धीरे वह अपने पंजे घसीटता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। रुको! टेडी बियर की आवाज गूंजी। उसकी आवाज में हताशा थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। हम खिलौने नहीं, हम कैदी हैं, रिया ने डरते हुए कहा। कैदी? किसके? तभी अंधेरे से एक लंबी विकृत आकृति बाहर आई। उसकी आंखें गहरी काली थीं। अब तुम भी हमारे खेल का हिस्सा हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में सैकड़ों चीखों की गूंज थी। नील और रिया को एक कोने में एक पुराना कंट्रोल पैनल दिखाई दिया। उसके पास एक फटी हुई डायरी पड़ी थी। रिया ने झट से उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। अगर सही गियर सेट कर दिए जाएं, तो दरवाजा खुल सकता है। नील ने पैनल के जंग लगे लीवर को खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी एक लंबी विकृत आकृति उनकी तरफ बढ़ी। अब समय खत्म हो रहा है, वो लंबी आकृति चीखने लगी।